आज जो यह यात्रा हमारी निकली है, इस प्रकार की यात्राएं देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही हैं और इन यात्राओं का हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा उद्देश्य है कि हमारी सेना का कहीं ना कहीं संबल बढ़ाना और जो सेना ने हमारी जो वीरता भरा जो कार्य किया है उसके ऊपर सेना का पुरजोर समर्थन करना। मित्रों, हम देख रहे हैं कि निश्चित रूप से जो काम हुआ है बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष कहीं ना कहीं अपने की नाकामियों को छुपाने के लिए, खासकर कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के समर्थित दलों के द्वारा, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से वो इस सीज फायर को लेकर तमाम प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन और खासकर वो बीच में ला रहे हैं इंदिरा गांधी को। माने इसके बीच के प्रधानमंत्री को इस लायक भी नहीं थे। माने राजीव गांधी नालायक थे, मनमोहन सिंह नालायक थे, तो वो लेकर आए हमारे मोदी जी से तुलना के लिए किसको लाए? इंदिरा गांधी को। और बात कौन से कर रहे हैं? सन 1971 की। 1971 का युद्ध किसने लड़ा था? भारत की सेना ने लड़ा था। पाकिस्तान को किसने परास्त किया था? भारत की सेना ने परास्त किया था। 94,000 सैनिक पाकिस्तान के बंदी किसने बनाए थे? भारत की सेना ने बंदी बनाए थे। लेकिन यहाँ क्यों नहीं बताते यह लोग कि आखिर कौन सा समझौता ऐसा था कि 94,000 सैनिक पाकिस्तान के तो छोड़ दिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान की जेलों में बंद भारत का एक ही सैनिक भारत नहीं आया था। यहाँ नाकामी थी। और मित्रों, पाकिस्तान के जो टुकड़े भी हुए थे तो वो 2 टुकड़े कराने वाला भी हमारी भारत की सेना थी। उसमें इंदिरा गांधी का योगदान क्या था? उनका योगदान यह था कि उस समय के हमारे सेना के जो जनरल थे वो श्रीमान मानिक शाह जी, वो मानिक शाह जी की उन्होंने उनको मिलने वाली सैलरी तक बंद कर दी थी। वह सैलरी उनके रिटायरमेंट के समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी। मित्रों, उनके रिटायरमेंट के बाद में मित्रों यहाँ उस जनरल के साथ में किया, इस कांग्रेस ने किया, इस इंदिरा गांधी ने किया, और उसकी तुलना आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं। और 1971 के बाद जितने भी भारत के ऊपर आतंकी हमले हुए, हर हमले के बाद में चाहे वह कोई भी कांग्रेसी देश का प्रधानमंत्री रहा हो, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी हर बार यही कहते थे, अब की होगा तो देखा जाएगा। फिर हमला हुआ, अब की होगा तो देखा जाएगा। फिर हमला हुआ, एक के बाद एक हमला, एक के बाद एक हमला। भारत में आए दिन बम विस्फोट होते थे मित्रों, लेकिन फिर 2014 में इस देश के भीतर जब परिवर्तन आया, नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान ने फिर वही हिम्मत की, भारत के अंदर आतंकवादी हमला किया और भारत ने घुसकर पाकिस्तान पीओके में मारा। मित्रों, घुसकर पाकिस्तान पीओके में मारा और अब पीओके भी क्रॉस कर गए और लाहौर में मारा, रावलपिंडी में मारा। मित्रों, रावलपिंडी में मारा। यह भारत की ताकत है, भारत की 140 करोड़ जनता की ताकत है। इसलिए मित्रों, कुछ लोग हमारी सेना को भी बांटने का काम कर रहे हैं। हमारी सेना बढ़ सकती है क्या? सेना का सिर्फ एक जाति है, सेना का सिर्फ एक धर्म है, वह है भारतीय। हम सब भारतीय है। यही हमारी सेना की ताकत है मित्रों, यही हमारी सेना की ताकत है। मैं आज आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ और लेट आया हमेशा की तरह उसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।